मित्रों, जय मां शारदे। बसंत पंचमी के दिन अपनाएं आप ये कुछ टोटके, तो आपके करियर में मिलेगी सफलता के साथ साथ आपको माँ बाप का प्यार और जो भी आपके जीवन में प्यार है वो सहयोग बना रहेगा। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है और इसका नाता विद्या आरंभ करने से होता है। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बच्चों का विद्या आरंभ का काम, मुंडन संस्कार और अन्नप्राशन का कार्य, गृह प्रवेश का कार्य, कोई भी शुभ काम करना अच्छा माना जाता है। तो बसंत पंचमी पड़ रही है वो 14 फरवरी को मनाई जाएगी, जैसा आप लोग जानते हैं। और बसंत पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा करने से क्या होता है कि आपके जीवन में बुद्धि और विद्या का विकास होता है। और अगर आप बसंत पंचमी में कुछ अचूक टोटके करते हैं तो कहा जाता है बुद्धि विद्या ज्ञान की प्राप्ति तो आपकी होगी, और इसके अलावा आपको जो भी मनचाहा जीवन साथी है और जीवन में जिस चीज की आपको कमी है उसकी भी आपको प्राप्ति होगी। तो बसंत पंचमी के दिन आप अपनाएं कुछ अचूक टोटके। सरस्वती पूजा के दिन आपको क्या करना है कि अनार की कलम, जो बहुत आसानी से आपको अनार के पेड़ से मिल जाएगी, उसको साफ सुथरी करके धुल करके आपको क्या करना है कि उसको शहद में डुबो करके, अगर आप अपने जो भी बच्चा छोटा है 2-2.5 साल का, उसकी जीभ में रख देते हैं तो कहा जाता है कि माँ सरस्वती का आप ध्यान करते हुए उसकी जीभ में शहद के साथ उसे अगर आप रखते हैं और उसके ऊपर, जीभ के ऊपर एम शब्द अगर आप लिखते हैं तो कहा जाता है कि आपका बच्चा बड़ा होके अच्छा वक्ता बनेगा और उसके बातों से सभी प्रभावित होंगे और उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में संबंधों में प्यार की कमी आ गई है तो आपको क्या करना है कि बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती, रति और कामदेव की भी पूजा करनी चाहिए, उनको पुष्प अर्पित करने चाहिए, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका जीवन साथी रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए आपको क्या करना है कि बसंत पंचमी के दिन एक सफेद कोरे कागज में आपको क्लीम शब्द लिख करके उसे मोड़ के जीवन साथी के कपड़ों के साथ आप उसे अलमारी में रख दे। अगर आपका जीवन साथी उससे मान जाएगा जो भी रूठा हुआ है, और फिर उसे उस पर्ची को शाम को आपको क्या करना है कि बहते नदी में प्रभावित कर दे। तो ऐसा करने से क्या होगा, बसंत पंचमी के दिन आपका जो जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो वो मान जाएगा। बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे का हाथ पकड़ करके काले रंग की स्लेट से कुछ ना कुछ शब्द उसे जरूर लिखाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे की जो भी शिक्षा होती है वो आरंभ हो जाती है, तो इसे हम अक्षरा आरंभ कहते हैं। ऐसा करने से बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में उज्जवल होता है और उसके जीवन की बेहतर शुरुआत होती है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो कोशिश करें स्लेट और चौक से उसके कुछ ना कुछ वर्ड, छोटा आ या जो भी है, आप उसे जरूर लिखाएं। ऐसा करने से बच्चे का जो भविष्य है वो अति उत्तम रहेगा। जो लोग छोटे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन वो कर सकते हैं। इस कार्य के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन आप मुंडन संस्कार भी कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो, और हायर एजुकेशन लेने में आपको परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, 108 बार आपको सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा मंत्र का जाप करने से जो विद्या यंत्र होता है आप उसे भी धारण कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो भी हायर एजुकेशन में परेशानी आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। मंत्र है ओम हेम ह्रीम श्रीम क्लीम सरस्वताय नमः। आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए 108 बार। बसंत पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर के उस पर हल्दी चावल का टीका लगा करके कलम की पूजा आप अवश्य करें और उस कलम को माँ सरस्वती के चरणों पे जरूर अर्पित करें और पेपर पे लिख करके उसको वहीं चढ़ा दे। आप चाहें तो एक से ज्यादा कलम की भी पूजा कर सकते हैं और पूजा करने के बाद आपको उसे अपने पास रखना है। और आप जब भी कहीं पढ़ने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता देने जा रहे हैं, तो आप इस कलम से जरूर लिखिएगा वहां जाकर के। तो कहा जाता है कि प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आपको बसंत पंचमी के दिन कामदेव का एकाक्षर मंत्र यानी क्लीम के साथ दही से मिश्रित धान
लावे का हवन आप जरूर करें। ऐसा करने से आप अगर बहुत समय से अच्छी पत्नी या फिर जीवन साथी या फिर आपकी शादी में जो भी बाधा आ रही है, तलाश कर रहे हैं, तो वो तलाश आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपको लीवर संबंधित कोई भी प्रकार की परेशानी है तो उससे आपको राहत पाने के लिए आपको क्या करना है कि बसंत पंचमी के दिन आपको माँ सरस्वती को पीले चावल बना करके आप उन्हें जरूर चढ़ाइए, समर्पित कीजिए, भोग लगाइए और उसके बाद इस भोग को स्वयं खाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपका लीवर की संबंधित परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।